सभी लोगों को बहुत नमस्कार। मंच पर आसीन श्री एम नागराज, निदेशक कॉर्पोरेट प्लानिंग हडको, श्री दलजीत सिंह खत्री, निदेशक वित्त हडको, श्री अजीत शर्मा, निदेशक वित्त DMRC, श्री डॉक्टर आनंद वर्धन, डिप्टी डीन डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय, श्री कुमार पाल शर्मा जी, संयुक्त निदेशक कार्यान्वयन क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, और हमारे सहयोगी श्री राजीव शर्मा जी, कार्यकारी निदेशक राजभाषा। इस नराकास के सभी 50 सदस्य कार्यालयों से पधारे कार्यालय के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, कार्यालय प्रमुख और प्रतिनिधिगण, नराकास की इस छमाही बैठक में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि समूचे भारत में केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से राजभाषा प्रोन्नति दायित्व को निभाने की दिशा में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगर राजभाषा कार्यक्रम समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों में यह नराकास भी एक समिति है जो दिल्ली में स्थित 50 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिंदी प्रोन्नति की दिशा में कार्य कर रही है। इस नराकास के माध्यम से आप सभी के बीच उपस्थित होने और इसकी अध्यक्षता करने के लिए हडको को जो अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं राजभाषा विभाग का दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आजादी का अमृत महोत्सव समूचे भारतवर्ष में मनाया गया। हमारा भारत G20 की अध्यक्षता कर चुका है। समूचे विश्व की निगाहें भारतवर्ष पर टिकी हुई हैं। आज का भारत नवयुग, नई क्रांति, नई सोच, नए आयाम, नए सपने वाला भारत है। यह नव भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास में भरोसा रखने वाला और सबकी उम्मीदों को पूरा करने वाला भारत है। विश्व की महाशक्ति के रूप में उभरने की दिशा में तीसरे पायदान पर पहुंचने वाला भी हमारा भारत है। चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, प्रगति का कोई भी क्षेत्र हो, भारत ने विश्व में अनूठी पहचान स्थापित कर ली है। इस नए भारत में भाषा का स्थान भी सबसे महत्वपूर्ण है। भाषाई क्षेत्र में भी यदि हम देखें तो हिंदी भाषा के अत्यधिक प्रचार प्रसार के फलस्वरूप भारत ने विश्व में 5वें स्थान पर पहुंचकर एक नया आयाम भी स्थापित किया है। ई पेमेंट की शुरुआत भारत की एक पहल है। पहले करेंसी नोट लेकर चलना पड़ता था। अब लोग अपने मोबाइल के माध्यम से सिर्फ QR कोड और UPI के माध्यम से रुपयों के चलन से हम एक नए आधुनिक और विशेष आर्थिक युग में प्रवेश कर चुके हैं। रुपए का लेन देन सिर्फ एक QR कोड के माध्यम से हो रहा है। जैसे जैसे हम विकास के नए क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे अपनी भाषा, राजभाषा हिंदी में भी आगे बढ़ रहे हैं। यूनिकोड के माध्यम से कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करते हुए सरकारी कार्यालयों ने हिंदी को बढ़ावा दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भी हिंदी को स्वीकार कर लिया गया है। राजभाषा हिंदी को केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में पूर्ण रूप से स्थापित करने की दिशा में हमें विशेष एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ना है। साथियों, हिंदी की प्रगति की दिशा में इस नराकास द्वारा चलाई जा रही राजभाषा प्रेरक गतिविधियां केंद्र सरकार के दिल्ली में स्थित 51 सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों में मील का पत्थर साबित हो चुकी है, जो कि राजभाषा विभाग द्वारा प्राप्त नराकासों की कुल संख्या के अनुसार संपूर्ण भारत में फैली 538 नराकासों में सर्वाधिक आंकड़ा है। मेरी जानकारी में यह भी आया है कि नराकास के तत्वावधान में आयोजित की जा रही गतिविधियों और कार्यक्रमों के आयोजन में सभी सदस्य कार्यालय द्वारा विशेष भूमिका निभाई जा रही है। जिस भी कार्यालय को जो भी दायित्व दिया जाता है, वह कार्यालय उस दायित्व का निर्वाह सफलपूर्वक करता है। इस नराकास द्वारा आयोजित की जा रही गतिविधियों और कार्यक्रमों के आयोजनों की प्रशंसा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा भी की जा चुकी है। हिंदी की प्रगति की दिशा में हाल ही में राजभाषा विभाग द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में 14-15 सितंबर के दौरान आयोजित हिंदी दिवस एवं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए इस नराकास के माध्यम से इस सदस्य कार्यालयों द्वारा राजभाषा विभाग को जनशक्ति भी उपलब्ध कराई गई थी। वर्ष 2023-24 के दौरान हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए इस नराकास को राजभाषा विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसके ये सभी कार्यक्रम केवल आप सभी सदस्य कार्यालयों के सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं। आप सभी कार्यालयों द्वारा दिए जा रहे इस विशेष सहयोग की मैं दिल से प्रशंसा करता हूँ।
इसके लिए आपको विशेष साधुवाद भी देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप भविष्य में भी इसी प्रकार का सहयोग देते रहेंगे। हमें अपनी मातृभूमि मातृभाषा पर गर्व करते हुए भाषा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए नए भारत की बुनियाद को भी मजबूत करना है। इंदिराकाश के इस मंच से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंदिराकाश को आगे बढ़ाने के लिए भी आप सभी को कोटि कोटि नमन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। श्री संजय कुलश्रेष्ठ अध्यक्ष इंदिराकाश की तरफ से ये उनका संबोधन आप सभी के लिए था। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।